हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी पार्किंसनियन ड्रग में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस कर लिया, क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर लिया, पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो मैकेनिज्म की जो ड्रगें हैं उनकी इंडिविजुअल जो ड्रग है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि वन बाय वन यहाँ पे जो ड्रग कौन कौन सी एंजाइम इनहिबिटर यूज किए जा रहे हैं और ऐसा क्यों किए जा रहे हैं, किस पेशेंट पे यूज किए जाते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो यहाँ पे ड्रग है वो है पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जिसे बोलते हैं कार्बिडोपा एंड बेंजराज़ाइड। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कार्बिडोपा एंड बेंजराज़ाइड। तो इसमें क्या होता है कि इसे पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका रोल ही क्या है, ये पेरिफेरल में है, क्योंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते हैं और ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेंगे तो इनका जो इफेक्ट है वो ब्रेन में नहीं मिलता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो हमारे पास दो ड्रगें हैं, कार्बिडोपा और बेंजराज़ाइड। ये क्या करती हैं कि लियोडोपा को डीडीसी की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ये आपका डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमें लियोडोपा को ही कंसंट्रेशन बढ़ाना है क्योंकि ये ट्रिपल बी को यही क्रॉस करता है, डोपामिन करता नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बिडोपा बेंजराज़ाइड इनहिबिट कर देता है। तो पेरिफेरल में मीन्स गट में आपका लियोडोपा का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जब गट में लियोडोपा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये कंसंट्रेशन आपका ब्लड ब्रेन बैरियर से ज़्यादा क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचेगा, इसे बोलते हैं पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। अब दूसरा है डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट। डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट में मीन्स ऐसे पेशेंट को डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट दिया जाता है जिनके बॉडी में लियोडोपा से डोपामिन की सिंथेसिस नहीं होती है। अभी तक हम लोग प्रिकर्सर ड्रग दे रहे थे लियोडोपा, डोपामिन कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन ऐसे पेशेंट को जहाँ पे लियोडोपा से डोपामिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देते हैं आपका डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट। तो इसकी ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टिन। ये क्या है ब्रोमोक्रिप्टिन आपका, ये देखिए अर्गट एल्कोलाइड्स है और पोटेंट एगोनिस्ट ऑन द D2 रिसेप्टर। D2 रिसेप्टर पे काम करता है। अब क्या करता है, इम्प्रूवमेंट इन पार्किंसन पेशेंट। पार्किंसन पेशेंट में इम्प्रूवमेंट शो करता है 1/2 to 1 आवर में, आधे घंटे से 1 घंटे में लेते हैं। जब भी ब्रोमोक्रिप्टिन हम लेंगे तो क्या करता है कि ये आधे से 1 घंटे के बीच में पार्किंसन पेशेंट में अपना इफेक्ट शो करता है। अब दूसरी एक ड्रग है पर्गोलाइड। पर्गोलाइड क्या है कि ये आपका ब्रोमोक्रिप्टिन से 10 टाइम मोर पोटेंट है पर्गोलाइड। तो पर्गोलाइड का भी यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसकी जो पोटेंसी है वो 10 टाइम्स आपका ब्रोमोक्रिप्टिन से ज़्यादा है। अब उसके बाद बात आती है माओ इनहिबिटर की। अब देखिए माओ इनहिबिटर होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो यहाँ पे अगर हम मोनो अमीनो ऑक्सीडेज की बात करें, एंजाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि एज लगा हुआ है, तो यहाँ क्या होता है माओ एंजाइम दो टाइप के होते हैं, 2 आइसोफॉर्म बनाते हैं, एक माओ बी और माओ ए। लेकिन यहाँ पे जो ड्रग है सेलेजिलिन, ठीक है, सेलेजिलिन का आपकी ड्रग है, ये माओ बी इनहिबिटर है क्योंकि यहाँ पे जो डोपामिन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो माओ बी एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेलेजिलिन से माओ बी एंजाइम को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। अब ब्रेन में अब डोपामिन से जो उसके माओ बी एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा था वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ब्रेन में डोपामिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमें यही चाहिए कि ब्रेन में किसी तरह भी, चाहे एगोनिस्ट दे दीजिए, चाहे एनालॉग दे दीजिए, चाहे प्रिकर्सर ड्रग दे दीजिए, चाहे फैसिलिटेटर दे दीजिए, हमें क्या करना है, ब्रेन में डोपामिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है पार्किंसन पेशेंट के। तो इसमें हमने बताया कि यहाँ पे 2 टाइप के एंजाइम है, माओ ए माओ बी। अब क्या है कि अगर सेलेजिलिन हम अकेले दें, सिंगल सेलेजिलिन ड्रग देते हैं अगर, तो क्या करता है ये पार्किंसन पेशेंट माइल्ड इफेक्ट शो करता है। लेकिन अगर इसको हम लियोडोपा के साथ दे दें तो क्या करता है, लियोडोपा का जो ड्यूरेशन है, इफेक्ट का जो ड्यूरेशन है, जो शो करती है वो अपना इफेक्ट शो करता है बॉडी में, उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। तो अगर हम लोग लियोडोपा को अगर इसके साथ दे दें, किसके साथ, माओ बी इनहिबिटर के साथ दे दें, तो क्या करता है उसके एक्शन को ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग कर देगा।
अब बात आती है COMT इनहिबिटर की। COMT मीन्स कैचेकाल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनहिबिटर की बात करें, टोलकैपोन है इसकी। तो क्या करते हैं, इस एंजाइम को भी हम लोग क्या करते हैं, इनहिबिट कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या करता है कि लियोडोपा का COMT एंजाइम के प्रेजेंस में आपका क्या करेगा, 3-MT3 मिथाइल ट्रांसफरेज में क्या होता है, चेंज करके बनाता है 3 आपका HVA होमोवैलेनिक एसिड बना लेता है 3MT से। अब हमें यहाँ पे COMT से क्या करेंगे, COMT एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, तो क्या होगा कि डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं एक ड्रग जो एंटीवायरल ड्रग के रूप में खोजा गया था इन्फ्लुएंजा डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, जिसे बोलते हैं अमेंटाडिन। तो उसमें क्या होता है, लक बाई चांस ऐसा हुआ कि उसमें हमने देखा कि एंटी पार्किंसन इफेक्ट भी मिलने लगा। तो एंटी पार्किंसन इफेक्ट में क्या करता है ये, कि इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि प्री सिनेप्टिक से डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को मीन्स सिंथेसिस को बढ़ा देता है। अब ये लक बाई चांस ऐसा हुआ कि आप कहीं जा रहे हो किसी काम के लिए, काम भी हो जाए, साथ में आपको कुछ मिल भी जाए वहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वही से बोलते हैं सेरेंडिपिटिसिटी बोलते हैं, इसे बोलते हैं लक बाई चांस। ऐसा हुआ इसमें हमने इन्फ्लुएंजा की ड्रग ली इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें साथ में पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इसका इफेक्ट आने लगा, इसे बोलते हैं सेरेंडिपिटिसिटी। तो हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन के कंसंट्रेशन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। अब सिंथेसिस बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो डिफिशियंसी थी डोपामिन की, हमने बताया ब्रेन में जो डोपामिन की डिफिशियंसी थी वो डिफिशियंसी पूरी तरह से आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे इंडिविजुअल ड्रग देखा है कि भाई पेरिफेरल इसे क्यों बोलते हैं। एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है आपको वाइवा में, इसे पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर क्यों बोलते हैं। तो आपको सीधे बताना है कि इनका जो इफेक्ट है वो पेरिफेरल में है, गट में है, ना कि ब्रेन में है, क्योंकि ये ब्रेन को मीन्स BBB को क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए इनका इफेक्ट ब्रेन में नहीं है। दूसरा चीज़ देखिए, तो डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट हमने बता दिया कि जहाँ पे लियोडोपा से डोपामिन की सिंथेसिस नहीं होती, ऐसे पेशेंट को डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं। अब उसके बाद माओ इनहिबिटर हो गया, COMT इनहिबिटर हो गया। अब आपका हमने बताया कि डोपामिन फैसिलिटेटर का काम को करता है, वो है अमेंटाडिन। अमेंटाडिन ऐसी ड्रग है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये जीपैट को क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पूछ लेता है। ऐसी ड्रग है अमेंटाडिन जो इन्फ्लुएंजा A2 के ट्रीटमेंट के साथ साथ पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये आपका डोपामिन का जो भी मैटर था, डोपामिन से रिलेटेड जितने मैटर थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब तो हो गया कि हमने एनी हाउ डिफरेंट मेथड से हमने डोपामिन के कंसंट्रेशन को ब्रेन में बढ़ा दिया। अब मैटर आता है कि जो स्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था उसको भी हम लोग कम कर दें, तो हमारा जो इफेक्ट है बॉडी में वो जल्दी मिल जाएगा। इधर डोपामिन कंसंट्रेशन बढ़ा दें, उधर स्टाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को कम कर दें, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा किसका, डोपामिन और स्टाइलकोलिन का। कहाँ पे हो जाएगा, ब्रेन में, सबस्टेंसिया नाइग्रा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका कौन सा, आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, वहाँ पे सेंट्रली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे जो स्टाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को कम करेगा। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिंथेसिस देखना हो, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है, यूजेस देखना है, या कोई भी डाउट है, तो आपके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल देंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। उस लिंक पे जाके वीडियो देख के आप जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, जो भी आपको क्वेरी करनी है, आप कमेंट करके वहाँ सर से पूछ सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सिंथेसिस की आपको बताई गई है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।